हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है। अब इसके बताने हैं एक्स वाई जेड के वैल्यू। ये बहुत सारे मेथड हैं, आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि आपको बहुत ही सिंपल मेथड से मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूं। ऐसे आपको और भी मेथड समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा, पहले मैं सिंपल मेथड से बता रहा हूं। ये ध्यान दीजिए कि क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है जी, सम ऑफ जो रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और फिर क्या जी, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा का। तो इसको एक क्यूबिक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं क्या। ध्यान से देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू बताइए। तो क्यूबिक इक्वेशन यदि बनाते हैं किसी भी, मान लीजिए एक्स वाई जेड दिया, कोई नया नाम दे दीजिए, इसे लिख सकते हैं टी क्यू और माइनस 2t² माइनस 2t² प्लस 4t माइनस 8। इसके रूट्स लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो देखिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये इसके आगे a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो आपको याद होगा ax³ bx² cx प्लस d के रूट्स अल्फा बीटा गामा रहते थे। तो आप पढ़े होंगे क्या जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नीचे तो ए होता था, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, नीचे तो ए होता था, अल्फा बीटा गामा, नीचे तो ए होता था। और कैसे पढ़ते थे, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। तो यही फार्मूला। तो इसी में क्या है जी, अब अल्फा बीटा गामा इसमें नहीं ना, इसमें क्या है, रूट्स क्या है जी, एक्स वाई जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कीजिएगा तो माइनस बी बाई ए 2 हो जाएगा। फिर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसका सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगला पॉजिटिव है c अपॉन ए 4/1 4, और क्या जी, ये माइनस डी अपॉन ए, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8/1, तो 8। तो इसका मतलब ये सही है। तो ये इसको एक क्यूबिक इक्वेशन मैंने बना दिया जिसके रूट्स इतने हैं। और ये सिंपल बात हम लोगों को पहले से मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो ये लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक में तो जानते थे, क्वाड्रेटिक में जानते थे, क्वाड्रेटिक में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो नीचे ए होता है, ये वाला कोफिशिएंट, अल्फा बीटा ए होता है, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ऐसा पढ़ने को आपको मिला होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको एक हमने क्यूबिक इक्वेशन बना दिया। अब तो ये इतना डरावना क्वेश्चन था, अब तो फैक्टर हो गया, सिंपल फैक्टर। क्या हो गया भाई, ये हो गया t² कॉमन ले लिए t माइनस 2, 4 कॉमन ले लिए t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया जी, t माइनस 2 और t² प्लस 4। तो ये क्या हो गया, t इक्वल टू 2 हो गया और t² प्लस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -4। तो t रूट -4 कितना हो गया जी, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये t का मतलब क्या है जी, एक्स वाई जेड का ऑर्डर पेयर आप लिखिएगा तो अब किसी को किसी में लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कितना जी, -2i 2i। अब किसी को एक्स वाई जेड कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2i माइनस 2i, ऐसे भी लिख सकते हैं -2i 2i2। अब इसमें पुट करके देखिए तीनों इक्वेशन को मैंने और भी मतलब यही आपका एक्स वाई जेड का क्या है जी, ऑर्डर पेयर है। अब इसको किसी को आगे पीछे कुछ भी कीजिए, ये तीनों एक, ये है, ये है, ये मतलब 2 और ये 2 और प्लस माइनस मतलब क्या जी, -2i और 2i। अब एक्स वाई जेड, अब किसी को आप एक्स वाई जेड कुछ भी आप अरेंज कीजिए और यही आपका इसका एक्स वाई जेड का ये सॉल्यूशन है। अब जितने तरीका से आप परमुटेशन आप कर सकते हैं, लेकिन यही सॉल्यूशन आपका आएगा। तो ये क्या है जी, ये इमेजिनरी भी है, और इमेजिनरी आपको मालूम है ना जी कि क्या होते हैं, वो पेयर में आपको क्या मिलेंगे, पेयर में। तो पेयर में ये मिले, और रियल रूट्स क्या आया, इसका एक जो है रियल रूट्स मेरा मिल रहा है। तो आई होप डेट कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इसका लंबा प्रोसेस क्या है, अब ये दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा वो भी बता दे, चलिए बता दे रहे भाई, चलिए
ये हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड बहुत आपका आसान हुआ। अब आपको कहने का मतलब है कि सर हमको ऐसा मेथड बताइए जो लंबा हो लेकिन हम लगे कि 10th क्लास का भी बच्चा सीख जाए। ये तो थोड़ा सा हुआ कि स्टैंडर्ड वाला मेथड हुआ कि जो अच्छे बच्चे सीखेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए और आपको एक लॉन्ग प्रोसेस में ही होगा लेकिन सिंपल मेथड होगा। चलिए इसको कर लीजिए जल्दी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सेकेंड मेथड। ऐसे सेकेंड मेथड तो मूड नहीं था, आप तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। आइए सेकेंड मेथड इसका देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सिंपल, हम लोग को मालूम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड और क्या जी जेड एक्स। इसका वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4। ये है इसका वैल्यू कितना है भाई 4 2 जा 8। तो ये उधर गया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4। खुद मालूम हो गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तीनों जो है तीनों एक किसी का स्क्वायर कीजिएगा तो कभी ये निगेटिव आएगा नहीं, इसका भी निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इस सम करेंगे तो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो क्लियर है कि ये तभी पॉसिबल है कि इसका इमेजिनरी रूट्स भी मिल रहा होगा, मतलब रियल रूट्स, सारे रियल रूट्स नहीं होगा, इमेजिनरी भी होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। क्योंकि ये भी निगेटिव नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कुछ भी पुट कीजिएगा तो निगेटिव नहीं आएगा, ये भी निगेटिव नहीं, ये भी निगेटिव नहीं, तो सम करेंगे तो कभी भी निगेटिव आना नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि इमेजिनरी रूट्स भी इसको मिलने जा रहा है। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को हम लोग पढ़े होंगे, ऐसा हम लोगों को मिला होगा -3xyz। तो ऐसा मिला है क्या x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखिए, और क्या मिला होगा बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -xy वाई जेड और क्या जी जेड एक्स, ऐसा मिला होगा। तो पुट कीजिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू है 8 3 जा कितना जी 24 हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 2 है। इसका वैल्यू अभी निकाल चुके हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4 है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स क्या है जी ये भी है। तो कितना हो गया 4 4 8, तो ये हो गया -16। तो -24 इधर आ गया तो आपका एक और सॉल्यूशन मिल गया 24 - 16 दैट मीन्स इक्वल टू 8। क्या मिला जी मेरा 8 मिला, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू क्या होता है। ऐसे तो बाइनोमियल से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में, मान लीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और क्या जी जेड प्लस एक्स, इसमें तो दिक्कत नहीं है, यही प्रोसेस होता है। तो अब यदि आप ध्यान दीजिए, इसका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना आया 8 आया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 2, तो 2 का क्यू 8 और ये 8, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये कैंसिल। तो इसका मतलब है कि ये वाला 0 होगा तभी तो LHS RHS बराबर होगा। फिर से आइए, इसका वैल्यू है 2 का क्यू कितना जी 8 और ये वाला आ गया है 8, तो 8 और 8 कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब है कि ये वाला 0 होगा तभी तो LHS RHS बराबर होगा। तो ये 0 तभी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरा, कि कम से कम एक तो पक्का 0 होगा, एटलीस्ट कम से कम एक तो पक्का 0 होगा। तो इसका मतलब मेरे को मिला x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो कम से कम एटलीस्ट एक 0 जरूर हुआ होगा। आई होप डेट। तो आइए तो हम लोग करते हैं, तो कम से कम एक 0 हुआ होगा तो किसी एक को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या लेते हैं जी x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 को इसमें पुट करेंगे तो z का वैल्यू कितना आ गया, देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 है, तो x प्लस वाई यदि 0 है तो z का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो z का वैल्यू 2, तो एक रूट तो 2 उससे भी आ रहा था। अब इसका कैसे पता करेंगे, तो इसका पता करेंगे कि y को कितना लिख सकते हैं -x लिख सकते हैं। अरे भाई प्लस उधर गया तो क्या हो गया, x इक्वल टू -y लिखिए, y इक्वल टू -x।
आइए यहां पुट करते हैं, ध्यान से देखिए क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू एक्स वाई हो गया, 8 का z का वैल्यू 2 है और ये 8, तो ये कितना हुआ 4 हुआ, एक्स वाई इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस मतलब क्या है जी, रूट में माइनस, तो ये क्या हो गया जी प्लस माइनस 2 आयोटा। तो x का वैल्यू यदि प्लस 2 आयोटा रखिएगा तो y अपने आप माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, तो बोले कि वही अब 2 आ गया मतलब क्या है, उसी पेयर में आपको आएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिला, एक 2 मिला, एक 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब इसी को जितने तरीका से आप लिख सकते हैं, इसी में से ये x है y है z है, x है y है z है, x है y है z है, अब जैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी तरीका से वही आया, दिक्कत नहीं रहे जी। अब आप कहिएगा कि x का वैल्यू प्लस माइनस आया तो इसको y कैसे लिख दिए, अरे भाई x का वैल्यू i है, x का वैल्यू 2 आयोटा यहां पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 2 आयोटा पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और x का वैल्यू माइनस 2 आयोटा पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन इन लॉन्ग प्रोसेस से भी आएगा, माने यही एक्स वाई जेड नहीं हुआ, एक्स वाई जेड किसी को भी आप अरेंज करके इसमें रखिएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप दैट कि ये सेकेंड मेथड भी लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ये भी हम लोग इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है, तो आप लोग लिख सकते हैं, जल्दी कर दीजिए।